हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। महाशिवरात्रि की कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह पर्व हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान शिव के उपासकों के लिए विशेष रूप से अहम है। महाशिवरात्रि का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अवसर है जो भक्तों को आत्मा की शुद्धि, भगवान शिव की आराधना और संसार से मुक्ति की प्रेरणा देता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से भक्तों को न केवल भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष रूप से रात्रि को होती है और इसे विशेष रूप से जागरण और उपवास के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा और इस दिन के महत्व से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में से एक प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से संबंधित है, तो दूसरी कथा शिव की महानता और उनके अद्वितीय रूप से जुड़ी हुई है। हम यहाँ महाशिवरात्रि की पूजा के महत्व और भगवान शिव के द्वारा की गई तांडव के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहली कथा है भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। पार्वती हिमालय के राजा की बेटी थी और उनका मन भगवान शिव में लग गया था। वह शंकर जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। पार्वती ने वर्षों तक कठिन तपस्या की ताकि भगवान शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ और इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। इस दिन भगवान शिव की उपासना से विवाह में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। अब हम दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। दूसरी कथा है शिव के तांडव का महत्व। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने अपने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था। तांडव भगवान शिव का एक अद्भुत नृत्य है जो सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव के तांडव नृत्य में शक्ति और क्रिया की अपार ऊर्जा होती है। यह नृत्य ब्रह्मांड में सभी कर्तव्यों और कार्यों को संतुलित करने का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दिन शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड के असीम सामर्थ्य और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव की पूजा से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। अब हम तीसरी कथा का श्रवण करेंगे। तीसरी कथा है भगवान शिव की आराधना का महत्व। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, आंवला फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ रात्रि के समय भगवान शिव का जाप ओम नमः शिवाय किया जाता है। यह जाप और पूजा भगवान शिव की कृपा का मुख्य माध्यम है। मान्यता है कि इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना से भक्तों के जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती है। जो भी भक्त इस दिन शिव की पूजा निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका जीवन सुखी और समृद्ध होता है। अब हम चौथी कथा का श्रवण करेंगे। यह एक अन्य प्रसिद्ध कथा है। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध कथा राजा चंद्रकेतु से जुड़ी हुई है। राजा चंद्रकेतु अपने जीवन में बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी एक कमी यह थी कि वह भगवान शिव की नियमित पूजा में नहीं लगे रहते थे। एक दिन राजा को यह एहसास हुआ कि महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्व रखता है और इस दिन विशेष पूजा करने का निश्चय करते हैं। राजा ने इस दिन व्रत रखा और पूरी रात जागकर भगवान शिव की उपासना की, लेकिन अचानक राजा सो गए। रात्रि में ही भगवान शिव
ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो व्रत राजा ने श्रद्धा से किया था वह सफल हुआ। भगवान शिव ने यह बताया कि भक्त की श्रद्धा और भावनाओं का महत्व है, ना कि केवल बाहरी रूप। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा। अब हम पांचवी कथा का श्रवण करेंगे। पांचवी कथा में हम महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी बहुत गहरा है। यह दिन आत्मा की शुद्धि, तपस्या और साधना के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन रात्रि जागरण करने से भक्त का मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति के अंदर से सभी नकारात्मकता दूर होती है और उसकी आत्मा में शांति का अनुभव होता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि अपने जीवन में संयम और तपस्या का पालन करना चाहिए। भगवान शिव के प्रति समर्पण और भक्ति से हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन के असल उद्देश्य को पहचान सकते हैं। तो आइए हम महाशिवरात्रि की पूजा विधि जानते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं। भक्तों को इस दिन उपवासी रहकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर विशेष रूप से जल, दूध, शहद, बेलपत्र और फल अर्पित किए जाते हैं। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना भी विशेष लाभकारी माना जाता है। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन पूरे दिन और रात उपवासी रहते हुए भगवान शिव का ध्यान और साधना करते हैं। इसके साथ ही मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तों में भक्ति की लहर देखी जाती है। महाशिवरात्रि न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह जीवन के असल उद्देश्य को समझने और आत्मा की शुद्धि का अवसर भी प्रदान करता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और उपासना से जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन भक्तों को भगवान शिव के रूप में असीम शक्ति और कृपा के दर्शन कराता है। महाशिवरात्रि का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें जीवन में संयम, तपस्या, आत्मा की शुद्धि की दिशा में प्रेरित करता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।